देखो पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, ये वाला जो लेक्चर है अभी जितने भी चलेंगे सब रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी रेलवे के एग्ज़ाम है, इसमें एसएससी के सवाल या बड़ी एग्ज़ाम के सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ रेलवे के करेंगे। अभी जैसे कि रेलवे की 2024 में, अगर 2024 की बात करें जो वैकेंसी आई है, एक आया है एलपी, सबसे पहले एलपी आया, फिर आया था आरपीएफ का, आरपीएफ, फिर आया टेक्नीशियन का आया, उसके बाद अभी एक शॉर्ट नोटिस आया एनटीपीसी का, उससे पहले अभी पैरामेडिकल का आ चुका है। पैरामेडिकल के अंदर ज़्यादा खास नहीं, वो तो उनका ट्रेड रहता है। और एक आएगा सबसे मेन आपका एनटीपीसी में सबसे बड़ी अच्छी जॉब होती है, सारी बड़ी पोस्ट एनटीपीसी में मिलेगी आपको। तो आप देखोगे ना इसके अंदर सबके अंदर है जो मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों अकेले सब में 50% से ऊपर का वेटेज रखते हैं। अगर मैं एलपी की बात करूँ तो एलपी का तो पहला पेपर ही 75 नंबर का होगा, उसमें से मान के चलो 55 नंबर का, 30 और 25, मतलब 50 से लेके 55 नंबर का मैथ्स रीजनिंग है अकेले। एलपी के अंदर तो जीके पढ़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ मैथ्स रीजनिंग और साइंस पढ़ना है। एलपी आराम से निकलेगा, पहला राउंड निकलेगा, सेकंड राउंड के अंदर साइंस की जगह और जीके की जगह आ जाएगा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, और एक और पेपर होगा वो क्वालिफाई होगा। तो एलपी का पेपर तो बहुत सरल होगा, इसके अंदर जिसका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है उसका हो जाएगा, साइंस को भी थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। इन सब एग्जाम में सबसे सरल और सबसे कम सिलेबस आपका एलपी का है, असिस्टेंट लोको पायलट का ही है। अगर देखा जाए आरपीएफ, ये भी जॉब अच्छी, वैकेंसी कम आई है, आशा है कि आगे बढ़ेगी। इसके अंदर थोड़ा जीके का पोर्शन ज़्यादा रहेगा। इसके अंदर देखोगे 35 और 35 नंबर का मैथ्स रीजनिंग आता है, 70 नंबर का ये हो गया, और 50 नंबर का आएगा आपका जीके। 120 नंबर का पेपर होता है आरपीएफ का। आरपीएफ की जॉब भी अच्छी है। टेक्नीशियन के अंदर तो टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 दोनों आया, इसके अंदर साइंस अच्छे लेवल का आता है टेक्नीशियन में। अगर बात की जाए पैरामेडिकल को छोड़ दो, क्योंकि इसके अंदर 70 नंबर का उनका खुद का सब्जेक्ट आता है, मेडिकल का जो रहता है। एनटीपीसी सबसे अच्छी जॉब अगर देखा जाए इसमें यही है। इसके अंदर भी आप देखोगे पहले पेपर के अंदर है तो 30 और 30 की तो मैथ्स रीजनिंग है, अगर और बाकी जीके है। 40 नंबर का क्या है, जीके और साइंस है, ठीक। और अगर दूसरा पेपर बात की जाए तो उसके अंदर 35 का मैथ्स रीजनिंग है, और 50 नंबर का क्या है, साइंस और जीके। तो आप देखोगे ना तो 120 नंबर का सेकेंड राउंड होगा। तो अगर रेलवे की जितनी भी एग्जाम देखा जाए, रेलवे की अपन अभी बस बेच ले रहे हैं, टारगेट है ये भी, रेलवे की जितनी भी एग्जाम दी जाए उसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग अकेले भारी है। जिसका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है ना उसका काम हो जाएगा, थोड़ा दिमाग से काम लेना। जिसका मैथ्स रीजनिंग अच्छा रहेगा उसका एलपी में तो हो जाएगा। आरपीएफ और एनटीपीसी बिना जीके रीजनिंग का होगा ही नहीं। मैथ्स रीजनिंग आज के ज़माने में सबका एवरेज से थोड़ा ऊपर ही रहता है, ठीक है। अगर एनटीपीसी और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो जीके और साइंस अभी से पढ़ना चालू कर दो। मैथ्स रीजनिंग के भरोसे दोनों एक पेपर नहीं निकलने वाले, आपको जीके देना पड़ेगा, ठीक। अभी अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर बहुत बड़ा सिलेबस है। आज अपन पहला चैप्टर चालू करेंगे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। धीरे धीरे करके देखो, मैं थ्योरी यहाँ पर पढ़ा दूँ आपको, क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। कोचिंग में बुक रखी है प्रीवियस ईयर की, आप चाहो तो यहीं पर बैठ के पढ़ो, लाइब्रेरी वाला ही काम है। जितने सवाल करने पहले थ्योरी कर लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन करो, जो नहीं आएंगे मैं यहाँ बैठा हूँ। अब देखते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले अंकों की चर्चा होगी। अंक यानी डिजिट। कितने डिजिट है मैथ्स के अंदर बताओ? मैथ्स के अंदर कितने हैं? 10 है कि 9 है? प्रिया आप बताओ। 10 है। 1 से लेके 9 और 0 भी आएगा ना, तो 0 भी आएगा तो क्या होगा 10। तो पहला तो ध्यान रखना मैथ्स के अंदर 10 डिजिट होती है। एग्जाम में नहीं आता है सब, लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ है। सबसे पहले मैथ्स के अंदर अगर आप चेक करेंगे, 2 डेफिनेशन बता रहा हूँ संख्या की। संख्या क्या होती है? देखो सबसे पहले डिजिट क्या होता है? डिजिट कितनी होती है? तो 0 to 9, तो टोटल डिजिट कितनी है? 10। 10 डिजिट होती है आपकी मैथ्स के अंदर, 10 डिजिट होती है। इन्हीं डिजिट के कॉम्बिनेशन से, डिजिट्स की कॉम्बिनेशन से आपका नंबर बनता है। कॉम्बिनेशन से इसका नंबर बनेगा। नंबर यानी संख्या बनेगी। जैसे कि अगर आपको लिखा 3 and 4, तो 3 and 4 डिजिट है, लेकिन इसको अगर ओरिजिनल रूप से आप खोलोगे ना तो ये ऐसा लिखा जाता है 30 + 4, 30 + 4। ये है दहाई का अंक, और 10th प्लस, और ये क्या है? इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। अगर कहीं लिखा है 415, इसका मतलब क्या है? 400 + 10 + 5, ऐसे लिखा जाता है इसको प्रॉपर मैथ्स के रूल में, कि ये 4 का हो जाएगा 400, क्योंकि ये सैकड़े के प्लेस पे
100th प्लेस पे, ये दहाई के 10th प्लेस पे, और ये इकाई के अंक पे, तो ये 5वें नंबर पे। तो देखो जो संख्या होती है ना वो डिजिट यानी अंकों से मिलकर बनती है। इससे मैथ्स के अंदर पहली डेफिनेशन आएगी आपकी दो, एक आएगा फेस वैल्यू और एक आएगा प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, उसको बोलते हैं आपका जातीय मान, और प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान। ठीक, इधर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, इससे दो डेफिनेशन निकलेगी और इससे क्वेश्चन बनेगा आपका। पहला क्वेश्चन मैथ्स के अंदर नंबर संख्या पद्धति से पहला यही आएगा। सबसे पहला होता है जातीय मान, जातीय मान इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इसको बोलेंगे जातीय मान, फेस वैल्यू। एक होता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इसको बोलेंगे स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक, अगर जातीय मान की बात करें, कोई भी संख्या अपने आप को कितना शो करेगा वही होता है उसका फेस वैल्यू। फेस यानी चेहरा, अपने आप को क्या बताना चाह रहा है। जैसे एक नंबर आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि लिखा है 342, इसके अंदर 4 का आपको जातीय मान बताना है, जातीय मान। तो 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 होगा, अपने आप में वही होगा। 4 अपने आप को क्या बताएगा, 4 ही बताएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 342 है, इसमें 4 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान, स्थानीय मान। तो 4 का स्थानीय मान कौन होगा, तो ये कौन से नंबर पे, दूसरा नंबर पे, तो इसका आंसर क्या आएगा 40, 40। इसका आंसर क्या आएगा 40। अगर जातीय मान की बात करें तो वो अपने आप में वो खुद ही होगा 4, और अगर स्थानीय मान की बात करें तो कौन से प्लेस पे, दूसरे पे, तीसरे पे। अगर 3 का पूछते तो 300। ठीक है, ये हो जाएगा जातीय मान और ये स्थानीय मान, दो डेफिनेशन है। इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा मैं ये भी बता देता हूँ। ये उतारना तो उतार लो पहले, इस पर क्वेश्चन भी बनेगा। थोड़ा स्पीड में करना, अपने को जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। एक बार आपका मैथ्स अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, अच्छा रहेगा, आप दूसरे बच्चों से ज़्यादा ऊपर रहोगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा इससे। क्लास में तो चल ही रहा है, एक बार यहाँ भी हो जाएगा। और ये जो वीडियो बन रहा है ये यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको, तो रिवीजन करने में अच्छा रहेगा क्योंकि लगातार एग्ज़ाम होगी। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है रेलवे में, एनटीपीसी में पहले भी और अभी भी आएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ, मतलब 2, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आएगा 4, 2, 3, 5, 7 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताएं। अंतर मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, घटाना, डिफरेंस। ठीक है, फाइंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ द 4, 2, 3, 5, 7 नंबर ऑफ 3 प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो अगर देखा जाएगा तो इसका स्थानीय मान कितना है 3 का, इसमें स्थानीय मान कितना है, इधर 3 का स्थानीय मान कितना है इसमें 300, और जातीय मान क्या होगा इसका 3। अब इसको बस डिफरेंस निकालना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो घटाओगे तो 297 आएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, ये 9 का 9 रहेगा और ये 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 297। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है और आएगा भी। अब जिसने एक भी बार जातीय मान स्थानीय मान नहीं पढ़ा होगा ना, उसके लिए कठिन है, आपके लिए कठिन नहीं है कोई, ये सिंपल क्वेश्चन है। उतारो जल्दी से।
चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन संख्या। संख्या यानी नंबर। अब ब्लॉक डायग्राम को ध्यान से देखना किस प्रकार से ये डिवाइड होता है अलग अलग तरीके से। संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक यानी रियल नंबर बोलेंगे इसको, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। और एक होगा काल्पनिक संख्या, इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, बस हल्का सा बता दूंगा क्या होता है। वास्तविक नंबर जो आप पढ़ते हो, जो रियल में यहाँ पर है, एग्जिस्ट करता है। और काल्पनिक नंबर जो कल्पना में है, जैसे कि गणित जब बन रही थी, मैथ्स बन रही थी, तो कुछ ऐसे नंबर आया या कुछ ऐसे रूल्स आ गए जिसका कोई आंसर ही नहीं दे पाया, तो उसको क्या डाल दिया, काल्पनिक। इसके अंदर एक ही नंबर आएगा, एक ही रूल है, मैं आपको बताऊंगा। पहले देखो, सबसे पहले काल्पनिक ही बता देता हूँ। काल्पनिक यानी इमेजिनरी। इसके अंदर आता है आयोटा को स्मॉल आई में लिखते हैं और इसका मान होता है √-1। अब ये क्या है, और अगर मैं आई स्क्वायर की बात करूँगा तो ये होता है -1। दोनों तरफ अपन स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। स्मॉल आयोटा की वैल्यू होती है -1, ये आ सकता है भले, ठीक। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई ऐसी संख्या है जो रूट के अंदर है लेकिन उसमें नेगेटिव लगा, तो नेगेटिव कभी भी रूट से बाहर नहीं आता। मैथ्स के अंदर इतने भी वैज्ञानिक आए हैं, उन्होंने किसी ने भी रूट के अंदर से या क्यूब रूट के अंदर से नेगेटिव संख्या को बाहर निकालने का तरीका आज तक नहीं बताया, तो उसको काल्पनिक में डाल दिया। जैसे अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे -4 है, तो ये क्या बनेगा, अंडर-रूट, माइनस अलग रहेगा, ये होगा 2 × 2। अब 2 बार आ गया तो ये तो बाहर निकल जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो अंदर तो क्या बचेगा, -1 बच जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, 2। अब ये जो अंदर बचा हुआ है ना -1, ये कभी बाहर नहीं निकल सकता, इसका कोई रूल ही नहीं है। अब कभी भी बाहर नहीं निकल सकता, तब क्या करेंगे, इसको उन्होंने बोला एक स्मॉल आई बना दो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2i। इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, कि रूट के अंदर यदि कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो कभी निकल नहीं सकता, ठीक है। तो उसको शो करने के लिए रूट के अंदर माइनस की जगह क्या लिखते हैं, स्मॉल आई। स्मॉल में आएगा, कैपिटल में नहीं आएगा। और आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1। अगर आप चाहो तो ये इंपॉर्टेंट है, बस ये आ सकता है कि आई स्क्वायर या आयोटा की वैल्यू क्या होती है, तो √-1, लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक। कभी ऐसा आ जाए एग्जाम के अंदर, आपको एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए कि आयोटा है, आई बराबर आयोटा है, ऐसा लिखा हुआ होगा, और आपसे पूछ लेगा 5i² क्या होगा, तो 5i² क्या होगा, 5 × -1, तो इसकी वैल्यू होगी -1। ऑप्शन में -5 होगा, ऐसा आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर 2 टर्म में होता है। रियल नंबर 2 टर्म में होता है। एक होता है आपका रियल नंबर इंटीजर, इसको बोलेंगे पूर्णांक, और एक होता है डेसिमल, इसको बोलेंगे दशमलव। एक होता है इंटीजर और एक होता है डेसिमल, ठीक। अभी पहले ये उतार लो, फिर मैं ये दोनों आपको समझाता हूँ डिटेल में। काल्पनिक का छूट गया, हो गया।
अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ चालू हो रही है, इंटीजर। इससे क्वेश्चन बनेगा 101% फिक्स है, इंटीजर से क्वेश्चन आता है। देखो इंटीजर, इसको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक में एक क्या हो जाएगा आपका, पूर्णांक के अंदर एक आएगा आपका, सॉरी इंटीजर के अंदर दो तो बाद में बनेगा, पहले आप रियल नंबर पढ़ेंगे, उसमें इंटीजर तो पढ़ ले पहले। रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसके अंदर आएगा सबसे पहले आपका इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, ऐसी संख्या जो अपने आप में पूरी हो, ऐसी संख्या जो अपने आप में पूरी हो, सारी गिनती जितनी भी टेबल आएगी इसके अंदर क्या आएगा, गिनती, सभी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। अभी ये आगे समझ में आएगा प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या मतलब एक से लेके जितनी गिनती होती है अनंत तक, उसको बोलते हैं अपन प्राकृत संख्या है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, गिनती, इसको बोलेंगे आप इंटीजर। अब बात को समझते हैं, जैसे लिखा है 1 2 3, फिर कुछ भी लिख दो, 73 125, ये सब क्या है, इंटीजर है, ये अपने आप में पूरे हैं, ठीक। अगर मैं बोलूँगा 0 इंटीजर है क्या, पहले ये बताना। 0 ये आता है क्वेश्चन, 0 इज ए इंटीजर या डेसिमल, पहले डेसिमल भी समझ लो, नहीं तो कंफ्यूज हो रहे हो आप थोड़ा सा। डेसिमल यानी क्या होता है, दशमलव, डेसिमल यानी दशमलव। अगर देखा जाए इसके अंदर दो पूर्णांकों के बीच आएगा, दो पूर्णांकों के बीच जो नंबर आएगा उसको बोलते हैं डेसिमल। जैसे अगर आएगा 5.4, तो आप ध्यान से देखो ये 5 से थोड़ा बड़ा है लेकिन 6 से थोड़ा कम है, 5 और 6 के बीच में आ रहा है ये, तो ये क्या है, डेसिमल। दो पूर्णांकों के बीच में कोई नंबर अटका होगा तो उसको बोलते हैं डेसिमल। यह पूर्णांक नहीं होता है, एक पूर्णांक से थोड़ा ऊपर होता है और दूसरे पूर्णांक से थोड़ा नीचे होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, डेसिमल। अगर इसे आएगा 7.1 तो ये क्या है, ये भी एक डेसिमल है, इसको बोलते हैं दशमलव, ठीक। अगर 0 की बात करें तो 0 इंटीजर है या नहीं है, बिल्कुल। 0 अपने आप में पूरा है, 0 इज ए इंटीजर, 0 क्या है, इंटीजर नंबर है। अगर आप देखोगे जब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आएगी ना, तब 0 बीच में होता है, गिनती चालू होती है तो नेगेटिव में जाती है ना, -1 -2 -3, तो गिनती के बीच में अगर पॉजिटिव है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन 0 क्या है, 0 एक इंटीजर नंबर है, पूर्णांक है, ये अपने आप में पूरा है। लेकिन अगर ऐसे होता 0.2 तब ये क्या हो जाता, डेसिमल। 0.2 क्या हो जाता, डेसिमल। रुकना अभी 2 मिनट, देखो मैं इसको समझा देता हूँ। दो पूर्णांकों के बीच जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल। डेसिमल अगर नॉर्मल की बात करें तो आप एग्जांपल ले लो 0.5, आप ले लो 7.2, ये क्या है, डेसिमल। अब डेसिमल के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग, पुनरावर्ती वाला। एक होता है रिपीटिंग और एक होगा नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग जो एक टाइम बाद बार बार रिपीट हो, जैसे अगर आ गया 0.3333 ... इन्फिनाइट, 3 बार बार आ रहा है तो डेसिमल, लेकिन एक डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट मार दिया बार बार, तो इसको अपन लिखते हैं 0.3 बार। अब यहाँ से आपका बार का कॉन्सेप्ट चालू होगा, ठीक है। दूसरा नॉन रिपीटिंग, ऐसा नंबर आ जाए कि लिखा है आपका 1.345923 ... इन्फिनाइट, तो ये क्या होता है, ये होता है नॉन रिपीटिंग। अब इधर ध्यान देना, इससे क्वेश्चन आएगा एक आपका रेलवे में, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग है ना, इसका डेसिमल हटा सकते हैं अपन। जैसे अगर इसकी बात करूँ तो ये होता है 1/3, इसका डेसिमल हट सकता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, भिन्न बोलते हैं। अंश और हर आएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं भिन्न। तो जब दशमलव हटा के अपन इसको इसमें लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में, भिन्न में लिख सकते हैं, तब इसको बोलेंगे कि इसका दशमलव हट सकता है। इसका दशमलव नहीं हट सकता, क्यों, पॉइंट हटाओगे तो अनंत तक नंबर से, तो अनंत यानी इन्फिनिट, 0 तो नीचे लगाओगे ही नहीं। अगर बात करूँ नॉर्मल डेफिनेशन, तो इसका पॉइंट हटा के किस में डाल दूँ, अपॉन में 10 आ गया, तो ये 1/2 होता है,
तो इसका तो हट गया, तो ये इसमें जाएगा, इसका दशमलव हट सकता है, ये नॉर्मल डेसिमल है। रिपीटिंग के अंदर क्या होगा कि जब रिपीट होगा अंक तो इसको बाहर हटा सकते हैं और इसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। इसको कभी नहीं लिख सकते, ये कभी भी नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि आपको इन्फिनेट के बाद कितने अंक है ये नहीं पता चलेगा। तो आप ये बोलोगे कि भैया ये भी तो है कितने अनंत तक जा रहे हैं, लेकिन ये अनंत तक जा रहे हैं, एक ही नंबर है, तो इसको एक हटाने का सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं बाहर हटाना। इसके बाद वही बताऊंगा मैं आपको। अब ये वाला नंबर आपको कहाँ मिलेगा? अगर ऐसा कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो रूट के अंदर है तो वो निकलेगा ना बाहर, तो उसके पॉइंट के बाद अनंत तक संख्याएं चलेगी, कभी खत्म नहीं होगी। जैसे अगर मैं बात करूँगा √2 तो ये होगा 1.414, ऐसे चलता जाएगा डॉट 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 इन्फिनाइट। अगर मैं बोलूँगा √3 तो ये होता है 1.732 डॉट 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 इन्फिनाइट। √5 तो ये भी ऐसे चलता जाएगा। तो रूट के अंदर अगर कभी ऐसा नंबर आ जाए कि वो बाहर नहीं निकल सकता, तब क्या आएगा? वो इसमें जाएगा, क्योंकि जब इसको अपन पॉइंट में चेंज करेंगे तो पॉइंट के बाद कभी ख़त्म ही नहीं होता है, और कभी ख़त्म नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ये नॉन रिपीटिंग में जाएगा। इसको अपन हटा नहीं सकते और इसको हटा सकते हैं, और ये तो है ही नहीं दशमलव में पहले से, ये तो पहले से आपका दशमलव में है ही नहीं। अब यहाँ से एक डेफिनेशन आएगी रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर की। उससे पहले एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। आपने पाई सुना है? पाई क्या होता है? 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या आती है और क्या होता है? 3.14, ऐसे चलता है। तो बात को समझना, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, अगर 22/7 आएगा, 22/7 आएगा, तो अभी रेशनल इरेशनल में पढ़ना है वो। अभी रेशनल देखो यहीं पे बता देता हूँ, अभी उतार लेना, पहले समझ लो। रेशनल क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय क्या होता है? उसको बोलते हैं इरेशनल। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसमें ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, मतलब अंश भी होगा, हर भी होगा, जिसको ऊपर नीचे बना के लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। आपने स्कूल टाइम पे बहुत पढ़ा होगा। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। डेफिनेशन में ये रहता है बुक्स में, आप बस ये समझो, जिसके ऊपर और नीचे बना के लिख सकते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। अब बात को समझना, इसमें से परिमेय संख्या कौन सी? ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, 1/3 है। ये परिमेय संख्या है क्या? ये है। कैसे? हमेशा इसके नीचे एक रहेगा, कोई भी इंटीजर आ जाए, पूर्णांक आ जाए, उसके अपॉन में हमेशा एक रहता है। तो ये जितने भी इंटीजर है सभी के सभी क्या आ जाएंगे? रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो 0 भी क्या है? रेशनल नंबर है। 0 भी क्या है? रेशनल नंबर है। आ रहा समझ में? जितने भी पूर्णांक आएंगे सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी रिपीटिंग डेफिनेशन आएंगे, डेसिमल आएंगे, वो भी क्या होंगे? आपके सब रेशनल नंबर होंगे। ये रेशनल नंबर है क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। अब यहाँ से डेफिनेशन आएगी रेशनल और इरेशनल की। पहले ये उतार लो, फिर मैं आपको लिखा देता हूँ। एक स्पेलिंग गलत हो गई रिपीटिंग की। क्या? 1.23 हाँ, तो वो इसमें जाएगा। अगर ऐसा नंबर आ जाएगा, कहीं ऐसा लिखा 1.23424242, तो ये भी रिपीटिंग में जाएगा। क्योंकि देखो 42 एक टाइम बाद रिपीट होना चालू हो जाता है ना, तो वो रिपीटिंग में, भले आगे कुछ भी हो, एक टाइम बाद रिपीट होगा और अनंत तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा, तो वो रिपीटिंग में आएगा। ऐसा
डिस्टर्ब हो रहा है। चलो अब वापस से देखते हैं अपन रियल नंबर में थे। रियल नंबर में अब देखेंगे, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या, एक परिमेय हो जाएगा, एक अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय को बोलेंगे रेशनल नंबर, ठीक, और ये अपरिमेय को बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। परिमेय अपरिमेय। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे आप P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे आप P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। P बाई क्यू मतलब जिसे आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न यानी फ्रैक्शन में अंश और हर होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, जिसे अंश और हर, अंश यानी न्यूमिनेटर और हर यानी डिनोमिनेटर, इसके रूप में लिख सकते हैं। वो क्या होता है आपका रेशनल नंबर, ठीक। अगर मैं बात करूँ रेशनल नंबर में क्या आएंगे, तो सभी के सभी क्या आएंगे, पूर्णांक। जितने भी पूर्णांक आएंगे वो क्या होंगे, रेशनल नंबर। जैसे 1 2 3 डॉट इन्फिनिट, जितने भी पूर्णांक हैं सब क्या आएंगे, जितनी गिनती है वो सब किस में आएगा, रेशनल नंबर। जितने भी गिनती है सब आएंगे रेशनल नंबर में। अगर मैं बात करूँ जितने भी रिपीटिंग डेसिमल आएंगे, रिपीटिंग डेसिमल, वो भी क्या आएंगे, इसी के अंदर आएंगे। रिपीटिंग डेसिमल से ही आपको पढ़ना बार, इसी में आएगा आपका बार। रिपीटिंग डेसिमल में आपको बार पढ़ना है। अभी इसके बाद बता दूंगा मैं बार कैसे हटाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ जीरो, तो जीरो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो है तो जीरो के नीचे हमेशा एक लगा रहता है। इनके नीचे भी, हर पूर्णांक के नीचे हमेशा एक रहेगा, लेकिन शो नहीं करते, तो पहले से लिखा हुआ है, ठीक। नॉर्मल डेसिमल आएगा तो उसके अंदर भी आएगा डेसिमल नॉर्मल आएगा, वो भी क्या होता है, रिपीटिंग। जैसे लिखा है 0.5, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो, ये हो गया। तो ऐसा हो सकता है ना, तो 0.7 ले लो, 7.5 ले लो। अगर ऐसा डेसिमल है कि एक बार ख़त्म हो रहा है, ठीक है, एक बार जाके यहाँ पे रुक रहा है, तो इसका पॉइंट हटा के जितने अंक होते हैं पॉइंट के बाद उतने नीचे जीरो लगाते हैं। अगर 2 पॉइंट होता है तो 100 से भाग देते हैं, 3 होता है तो 1000 से भाग देते हैं। तो इसको भी P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जितने भी डेसिमल होंगे वो क्या है, रेशनल नंबर। जितने भी रिपीटिंग डेसिमल है वो भी क्या है, रेशनल नंबर। सभी के सभी इंटीजर, पूर्णांक क्या है, इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर। जीरो क्या है, रेशनल नंबर। अगर 22/7 आएगा तो वो क्या है, रेशनल नंबर। ये पहले से लिखा हुआ है ना। पाई की 2 वैल्यू होगी, एक होगा 22/7, एक होगा 3.14, एक होगा 22/7, एक होगा 3.14। अगर मैं इर्रेशनल की बात करूं तो इर्रेशनल जिसे P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ये कौन सी होगी, चलो देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं √2 तो होगा 1.414 डॉट इन्फिनिट, ऐसा चलता जाएगा। अगर मैं √3 की बात करूँ तो ये होगा 1.732 डॉट इन्फिनिट, ठीक। अगर देखा जाए इनके बाद क्या होता है, पॉइंट के बाद ऐसे चलता रहता है, कहाँ तक, अनंत तक। तो पॉइंट के बाद कितना होगा, कितने जीरो लगाओगे नीचे पता ही नहीं चलेगा आपको। अगर जैसे कि ऐसा लिखा रहता, यहाँ पे लिखा है 0.1234, तो आप पॉइंट हटा के कितने लगा दोगे, 1 2 3 4, तो लिख दिया अपन ने P बाई क्यू में। अब यहाँ पे तो अनंत चल रहा है, तो पॉइंट हटा के नीचे इन्फिनिट जीरो तो लगा ही नहीं सकते अपन, तो इसको कभी भी P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसमें क्या आएगा, सभी के सभी नॉन रिपीटिंग डेसिमल आता है। इसके अंदर आएगा सभी के सभी नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा, जो रिपीट नहीं होता वो सारे इसके अंदर जाएगा। और इसके अंदर वही नंबर आता है जो रूट के अंदर फंस जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा। आपको समझाता हूँ, जैसे कि कभी √50 लिखा है तो वो इसी में जाएगा। कैसे कि √2 × 25 होगा, ये 2 × 25, 25 तो बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, √2, और ये होगा 5 तो निकल गया, लेकिन 2 तो रह गया, ठीक है। जब तक पूरा बाहर नहीं निकलेगा, जब जैसे कि √ के अंदर 36 है, √36, तो वो इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा, √36 बताओ आप नेहा, इसमें जाएगा। 36 6 बनेगा और 6 पूर्णांक होता है तो इधर आ जाएगा। एग्जाम में यही पूछता है रेलवे में, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा
अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। अभी ये उतार लो, फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताता हूँ इसके। माइनस के अंदर भी इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको पूर्णांक पूरा पढ़ाया नहीं। पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और बीच में रहता है जीरो। मतलब क्या पूछ रहे हो? हाँ हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना। आप 4.2333 ऐसा भी है, ये भी सही है, ये भी रिपीटिंग में ही जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 0.0 से ही चालू हो, कुछ भी हो सकता है। इधर 4 की जगह 44 भी हो सकता है, 444 भी हो सकता है, 444 भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। पॉइंट के बाद अगर एक बार रिपीट होना चालू हो गया, इसका मतलब क्या है, ये रिपीटिंग है। एक ही डिजिट बार बार आएगा ना इन्फिनिट टाइम तक तो रिपीटिंग, उसके आगे क्या उससे मतलब नहीं है। ऐसा ये सब क्या है, बेसिक चीज़ें, इससे आपके छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे। और अगर जिसने ये नहीं पढ़ा है तो एक नंबर फालतू में जाएगा, ये क्वेश्चन आते हैं इससे। हो गया, ये हटा दूँ। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाया जाता है, इसी सब से जो आपने पढ़ा ना। आप देखो इससे कैसे क्वेश्चन आएगा। इसमें ऐसा आएगा कि ए ऑप्शन आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, एक आएगा 5 आएगा, एक आएगा 17 आएगा, एक आएगा 23 आएगा, एक आएगा 23 नहीं, एक आएगा √49 और एक √35 आएगा। तो इसमें पूछेगा इन दिए गए, नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में कौन सा अपरिमेय संख्या है। कौन सा अपरिमेय संख्या दिख रहा है इसमें आपको, इरेशनल नंबर? बोलो ए बी सी डी कौन सा? ये वाला है ना, ये बाहर का निकलेगा, 35 बाहर नहीं निकलेगा। 17 तो अपने आप में पहले से ही पूर्णांक है, इसके ऊपर रूट तो ना लगा, ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा 7, तो ये भी इंटीजर है, पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अगर देखा जाए तो ये क्या है, सब परिमेय संख्या है, और नीचे वाली क्या है, अपरिमेय संख्या। अब एक और क्वेश्चन देखना, ओ ए बी सी डी। अब देखो थोड़ा सा लेवल कैसे बढ़ेगा। एक 0 देगा, एक देगा 15, एक देगा √125, 625 कर लो, ऐसा मत करो। एक काम करो 5 की पावर लिखेगा 10 और एक लिखेगा 5 की पावर 1/2। अब इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है, इरेशनल? डी। देखो किसी की भी पावर आधी होती है तो उसका मतलब यही है कि ये रूट में। अब देखो यहाँ पे रूट डायरेक्ट दिया था, यहाँ पे रूट घुमा के दिया, पावर के रूप में दे दिया, ये लेवल बढ़ाएगा। जैसे CBT 1 में ऐसा आ जाएगा, CBT 2 में एक लेवल बढ़ा देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे डेफिनेशन से इसके, कि आपको नंबर दिया रहेगा, आपसे सीधे पूछेगा कौन सा इसमें से अपरिमेय संख्या है। ये भी पूछ सकता है कौन सी परिमेय, जैसे कि एक और दे देता हूँ मैं, ए बी सी और डी, ठीक है। एक लिखा है √5, एक लिखा है 5 की पावर 1/5, 5 की पावर 1/5, एक लिखा है 7 की पावर 4/2 और एक लिखा है डी √3। इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है?
सी, सही है सी। ये 4 से पावर 2 कटेगी तो ये 49 बनेगा ना, 7 की पावर 2। बाकी आप देखो तो ये बाहर नहीं निकलेगा। और ये कैसा रहेगा, अंडर रूट यहाँ पे 5 आएगा और ये 5, तो ये भी नहीं निकलेगा बाहर। ये अंडर रूट 3 है, पहले इसी रूट में बाहर निकलेगा ही नहीं। और बाहर निकलेगा तो पॉइंट के बाद अनंत जीरो आएंगे, अनंत नंबर आएंगे, इन्फिनिट तक जाएगी, तो जीरो लगा नहीं सकते। तो ऐसे इसका लेवल बढ़ाया जाता है, आपको नंबरों में घुमा देगा वो। तो आपको इंटीजर मतलब पहले इंटीजर ध्यान रखना, डेसिमल ध्यान रखना, उसके बाद परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ रिपीटिंग संख्या के अंदर बार कैसे हटाते हैं। इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा बार हटाने में से। ये अच्छी चीज़ है, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं आपको पहले एक बेसिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इसका बेसिक क्या है, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा। आपको एग्जाम में तो ट्रिक ही लगाना, लेकिन बेसिक भी देख लो, अच्छा रहेगा। अब अपन पढ़ेंगे बार हटाना। ठीक, बार हटाना। जैसे लिखा है कि 1.3333 डॉट 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 इन्फिनिट है, 1.333 डॉट 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 इन्फिनिट है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1.3 बार है। इसको सिंप्लीफाई करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन में आएगा, ये सरलीकरण में आएगा। अब देखो इसको अगर देखा जाएगा ना, अब देखो सबसे पहले बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान देना, बेसिक आएगा तभी मजा आएगा। बेसिक में क्या, इसको कुछ मान लेना, x माना, x बराबर 1.3 बार आया। ठीक, ये इक्वेशन 1 होती है, इसको इक्वेशन 1 माना। ठीक, अब क्या करते हैं, रूल को समझना ध्यान से कि पॉइंट के बाद हमेशा ध्यान रखना, जब भी बार हटाना रहेगा सवाल हमेशा चालू होगा कि पॉइंट के बाद बार शुरू होना चाहिए। जब भी सवाल आएगा तो पॉइंट के, बेसिक बता रहा हूँ, ट्रिक तो जल्दी हो जाएगी, पॉइंट के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, बार आना चाहिए। तो पॉइंट के बाद ही बार चालू हो गया, ठीक है, अच्छी चीज़ है। पॉइंट के बाद बार चालू होना चाहिए। इसके बाद क्या करना, पॉइंट के बाद जितने अंकों पे बार होगा उतनी बार 0 से गुणा होगा। अगर 1 अंक पे बार है तो किससे गुणा होगा, 10 से। 2 अंकों पे तो 100 से, 3 पे तो 1000 से। यहाँ पे 1 अंक पे तो इसका होगा बोथ साइड, दोनों तरफ, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, तो ये होगा 10x। और ये क्या होगा, जब इसमें 10 से गुणा होगा तो समझना, ये क्या नंबर था, ये नंबर था 1.3333 डॉट 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 इन्फिनिट। इसमें अगर 10 से गुणा होगा क्या, ये पॉइंट घसक के इधर आ जाएगा। अब ऐसा क्यों किया, अब ये अनंत है, एक समुद्र है, उसके अंदर एक लोटा या एक गिलास आप पानी निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये 3 कितनी बार है, इन्फिनिट टाइम है, तो एक बार 3 खींचना पड़ेगा। अगर 2 बार, जैसे कि अगर यहाँ पे 3-4 होता तो 3-4 दोनों को खींचना पड़ता। अभी एक आगे सवाल बताऊंगा। तो इसमें 10 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 13.3 बार। समझ में आया, यहाँ पे ना 1 3 इस तरफ आ जाएगा पॉइंट का, जैसे 10 का गुणा करेंगे। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2। आपको कुछ नहीं करना, 2 में से 1 को घटाना है। तो 2 नंबर क्या है, 10x बराबर में 13.3 बार, और ये क्या है, x बराबर में 1.3 बार। अब देखो जब घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 9x, यह है 9x, और ये कितना हो जाएगा, आप देखो ये अनंत बार 0.3333 सब घट के 0 हो जाएगा, और 12 में से 1 जाएगा, 13 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 12। और x बराबर कितना आएगा, 12/9। चाहो तो काट दो 3 से, 3 3 9 3 चौक 12। इसका आंसर आएगा 4/3। इसका आंसर क्या आएगा, 4/3। अभी रुकना जरा, अब मैं एक अच्छी चीज़ समझाता हूँ आपको यहाँ पे, जहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है। क्या है कि लोग बाग बस ट्रिक कर लेते हैं, बेसिक नहीं पता होता। और ये भी सही है, आपको एग्जाम में तो ट्रिक से मतलब है, लेकिन आपको ये चीज़ आएगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जाम में। अब देखो एक सवाल दूसरा है, 1.342 फिर 342 डॉट 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 इन्फिनिट, ये सवाल है। तो ये रियल में क्या है, 1.342 बार, ये सवाल 3 पे बार नहीं है, सिर्फ 42 है, 42 चल रहा है। ये रिपीट क्या हो रहा है इसके अंदर, 42 तो इसी पे बार लगेगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा और ये पॉइंट के बाद नहीं चालू हो रहा है, पॉइंट के बाद बार चालू नहीं हो रहा है ना इसमें, तो पहले तो इसको x मानेंगे। x बराबर क्या होगा, 1.342 बार। ये यहाँ तक ठीक है। पहले इसको सही करेंगे, पहले क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, दोनों तरफ। तो अब सवाल चालू होगा, जब 10 से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 10x बराबर में, अब ये वाला पॉइंट इधर खिसकेगा तो ये कितना हो जाएगा, 13.42 बार। अब ये सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सवाल स्टार्ट कहाँ से होता है, जब पॉइंट के बाद बार चालू होगा, तब आप निकालने की कंडीशन में। अब वापस से पुरानी वाली पॉलिसी पे आ जाओ। क्या करा था अपन ने, जितने अंकों पे बार है उतनी बार 10 से गुणा करा। यहाँ पे कितने अंकों पे बार है, तो इधर क्या होगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई किससे होगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई किससे होगा,
100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1000x। ये तो इक्वेशन 1 हो जाएगी जहाँ से सवाल चालू होता है। और इसमें देखो 100 का गुणा होगा तो 1000, इसमें 100 का गुणा होगा तो एक बार 42 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1342.42 बार। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब 2 में से आपको 1 को घटाना रहता है, तो 2 कितना होता है 1000x इज इक्वल टू 1342.42 बार। और एक नंबर क्या थी 10 था ना इसमें, 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 13.42 बार। जब आप इसको घटाओगे दोनों को तो 42 से 42 अनंत तक जीरो आएगा, बार बार घटता जाएगा, अनंत तक घटेगा जीरो, पीछे का तो जीरो हो गया। इसमें से 13 घटाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, 3 जाएगा इधर 9, ये 3 हो जाएगा, 1 जाएगा 2, ये आएगा 13। और ये क्या होगा 10 घटेगा 1000 में से तो 990x, तो x बराबर होगा 1329 अपॉन में 990। ये आएगा इसका आंसर। अब आपका मोबाइल है, आपके पास कैलकुलेटर निकाल के 1329 में भाग दो, 1239 में 990 से भाग दो, देखो ये आ रहा है। ये है बेसिक, ये आपका बेसिक तरीका है, इसको लेकिन आप नोट कर रहे हो तो उतारना जरूर। बच्चे ट्रिक कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता क्या है ये चीज़ें। आप ये उतारो जल्दी से, फिर मैं ट्रिक बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको ट्रिक से ही करना, उससे एक लाइन में आएगा आंसर। उतारो जल्दी। सवाल यहाँ से शुरू हुआ ना, सवाल को शुरू करने के लिए पॉइंट के बाद ही आपका बार चालू होना चाहिए। इसमें नहीं था तो पहले इसको कन्वर्ट करा, इसको वहाँ पे लाया कि पॉइंट के बाद बारूद चालू हो जाए। इसके अंदर पहले से ही चालू था तो इक्वेशन नंबर ये एक यहीं बन गई। और इसको इक्वेशन पहले चालू करने के लिए पहले 10 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट को एक कदम यहाँ करेंगे तभी बार से पहले आएगा ये, ऐसा है। हाँ, उतने जीरो से गुणा होगा। 2 अंकों पे था तो 100 से गुणा हुआ, 3 अंकों पे होगा तो 1000 से होगा। यहाँ पे एक ही अंक पे था तो 10 से गुणा किया था, देखो। हो गया।
चलो अब इसका ट्रिक देखते हैं, बार हटाने का ट्रिक। ट्रिक में सबसे पहले नोट करना कि आपको दशमलव पर ध्यान नहीं देना है, आपको डेसिमल को इग्नोर करना है। ठीक है, पहला रूल क्या है डायरेक्ट ट्रिक का, डेसिमल को इग्नोर करना है आपको। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर ऐसा आएगा। आंसर क्या है, पहले तो पूरी संख्या लेंगे, पूरी संख्या में से आपको घटाना है किसको, जिस संख्या पर बार नहीं है, जिस संख्या तक बार ना हो उसको घटाएंगे। एक तो पहले पूरी संख्या लेना है, आपको पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट नहीं है ट्रिक में, पॉइंट को भूलना है। पूरी संख्या लेंगे, फिर देखना जहाँ तक बार नहीं है ना उतनी संख्या को उसमें से घटाएंगे। अभी एक सवाल आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर अपॉन करेंगे, इसका क्या होगा, पूरे का क्या होगा, डिवाइड होगा। इस पूरे का क्या होगा, डिवाइड होगा, पूरे का डिवाइड होगा। नीचे क्या आएगा, उतनी बार नो, उतनी बार नो जितने अंकों पर बार है। ठीक है, और साथ ही उतने शून्य यानी 0 जितने दशमलव के बाद अंकों पर, बाद वाले अंकों पर बार नहीं है, पहला क्या लेना, पूरी संख्या, उसमें से क्या घटेगा, जितने अंकों पे बार नहीं है वो घट जाएगा। अपोन में क्या लेना है, उतनी बार नो जितने अंकों पे बार है। ठीक है, अगर ऐसी संख्या है कि पॉइंट के बाद ऐसा कोई अंक है जिस पर बार नहीं है तो नो के साथ उतने 0 लगेंगे। एक सवाल करके दिखाता हूँ। आपने पहला सवाल करा था 1.3 बार, 1.3 बार। इसको अगर डायरेक्ट करेंगे तो मैंने बोला पॉइंट को भूल जाना, तो पॉइंट को भूलेंगे कितना आएगा, 13 में से क्या घटाएंगे, जिस पर बार नहीं है, बार किस पे नहीं है तो इसमें से क्या घटेगा, और अपोन में क्या आएगा, जितने अंकों पे बार है उतनी बार नो, कितने अंकों पे बार है तो 9 एक बार आएगा। पॉइंट के बाद ऐसा कोई अंक दिख रहा है जिस पर बार नहीं है इधर तो 0 लगेगा ही नहीं, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 12/9। इसको काटेंगे 3 और 4, आंसर आया था 4/3। ठीक है, फिर एक और सवाल करा था आपने 1.342 बार, ये वाला था अभी करा। इसको देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे, पूरी संख्या में से आप क्या घटेगा, आप बताओ, इसमें क्या घटाऊं, 1 की 13, पूरा लेना है ना, मैंने बोला ना पॉइंट को भूल जाओ, पूरी संख्या, बार किस पे नहीं लगा, 13 पे, तो इसमें से क्या घटेगा, 13, और अपोन में क्या आएगा, कितने अंकों पे बार है तो 2 बार क्या आएगा, 9। ऐसा कोई पॉइंट के बाद अंक है जिस पे बार नहीं है, एक अंक है ना, तो इसके साथ में एक बार 0, ये समझना। पॉइंट बार कितने अंकों पे, 2 अंकों पे, तो 2 बार 9, और पॉइंट के बाद अगर ऐसे अंक है जिस पर बार नहीं है, एक ही अंक है, तो एक बार इसके साथ में और 0 लगा देना। अब इसको घटाएंगे तो इसका घटावा आएगा, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 2, और ये तो 13 ही रहेगा। अपोन में 990। देखो अपन ने बेसिक से करा था, ये आया था। आपको एग्जाम में ऐसे करना है क्योंकि कंपटीशन है, आपको समय बचाना है, आप तुरंत कर देना, लेकिन बेसिक आना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उतार लो ये ट्रिक, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए।
हो गया। अब देखो आप एक एक लाइन में कैसे आंसर दोगे इसके। फोर 4.2 बार, 7.62 बार, 1.23 बार, 1.02 बार, 1.23 बार, 1.443 बार, ठीक, 5.67 बार। चलो इसके आंसर निकालो, 1 2 3 4 5 6 7, एक और दे देता हूँ, 8 हो जाएंगे। 1.32 बार। जो ट्रिक सीखा उसी से करना। जिसके सारे आंसर आ जाएंगे बताना। ये बार सिर्फ 2 पर है ना।
हो गया जय? बताओ इसका आंसर क्या रहा है? ये आ रहा है इसका 99 2 बार में। ये क्या काट दिया? कितना रहा है? 12/19 कि 1/19 आ रहा है। इसमें से 12 घटाएंगे ना तो 1/1/90 आएगा ना। फिर काट सकता है ये 3 से काटोगे, 3 से 3 3 ज़ा 3 7 और ये आएगा 30। ये आएगा इसमें, मतलब ये भी आएगा ये भी आएगा। देख लेना जो ऑप्शन में होगा। इसके अंदर क्या आ रहा है? 92/90। 10 घटा देंगे 102 में से बस, और अपोन में 90। सिंपल लग रहा है? 2 से काटना है तो काट लो। 2 चौक 8, 2 छंकी 12 और ये आएगा 45। अब नहीं कटेगा। ये क्या आ रहा है? इसका क्या आ रहा है? 122/99। ये बाकी सब सही है। इधर आपके ये वाला गलत हो गया, घटाया गलत था क्या? इसी गलती में। इसका बताओ क्या आ रहा है? आपका बताओ, आप बताओ जागृति। 4 काटने के बाद में बताओ, पहली बताओ। 1299,900। ठीक है, ये कटेगा आप किससे? 3 से। 433 में 300। ठीक है, ये इसमें से 5 घटाओ। 562 में 99 नहीं घटेगा ये 13 घटाओ 132 में से कितना आएगा? 119/90। हो गया सरल। अब सारे आपके मोबाइल के कैलकुलेटर से चेक करो सही है कि नहीं। अभी कैसे बोल सकते हो? अपन तो इंसान है, गलती हो सकती है इंसान से। आपको एक कंफर्म हो जाएगा ना कि सही कर रहे हो, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है इन सब चीज़ों से। सारे आ गए। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो मैंने आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पढ़ा दी। जाति मान स्थानीय मान हो गया। उसके बाद अपन ने नंबर पढ़ा। उसके बाद रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पढ़ा। रियल के अंदर अपन ने क्या पढ़ा? इंटीजर और डेसिमल। डेसिमल के अंदर 2 पढ़ा, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। डेसिमल किस में आएगा? इंटीजर में, लेकिन रिपीटिंग इंटीजर में, लेकिन नॉन रिपीटिंग किस में आएगा? सॉरी, इरेशनल नंबर इरेशनल। तो रिपीटिंग किस में आएगा? रेशनल नंबर। डेसिमल भी रेशनल नंबर और नॉन रिपीटिंग किस में आएगा? इरेशनल नंबर। परिमेय अपरिमेय संख्या, जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या है 5 तो उसके नीचे हमेशा 1 रहेगा, तब भी वो भी रेशनल है, उसको शो नहीं किया जाता। बस कोई भी नंबर होता है उसके बाद पॉइंट के बाद 0 0 लगा रहता है, लेकिन शो नहीं करते। कोई भी नंबर होगा ना उसके नीचे हमेशा अपोन में 1 रहता है, लेकिन उसको शो नहीं किया जाता है। तो अपन ने रेशनल इरेशनल समझा। इसी से रिपीटिंग से अपने को एक नया कॉन्सेप्ट पता चला, बार क्या होता है। फिर अपन ने बार हटाने की बेसिक मेथड समझी और अभी ट्रिक कर लिया। तो आज आपका बार तक हो गया। आज के लिए बहुत है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटीजर, और इंटीजर के अंदर वापस से मैं देखूंगा पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0। उसके बाद पढ़ेंगे अपन अभाज्य और भाज्य संख्या है, कंपोजिट और प्राइम नंबर क्या होता है। उसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे। ठीक है, अब इसके आगे कल पढ़ेंगे। कल भी अच्छी क्लास होगी। ठीक है।